जाना नहीं, जब इसका मन करे मुंह उठा के चल। अपना वादा पूरा करने गुस्सा हो मुझसे, हम भी बहुत नाराज है खुद से, पर वो मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। दिव्या कहती है मैं आ गई हूँ, तुमने तो कसम खाई थी ना हमें 7 जन्मों को साथ निभाने के लिए। और उसके बाद प्रेम बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ होता है, इसलिए इस कदर नफरत होती है उसके दिल में कि वो उसको देखना भी नहीं चाहता। आप पूरी वीडियो देखते रहें और आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और आपको पूरी एंड तक देखोगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में मृत्यु योग, यदि तुमने इस परम शक्ति का प्रयोग किया तो तुम अपना जीवन खो सकती हो बेटी। मेरे दिल पर खंजर मारा दिव्या, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा दिव्या। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आपका भाई बताने वाला है, दिव्या कहती है कि मैं उनकी जान बचाऊंगी, पूरे परिवार वाले की, और प्रेम की भी जान बचाऊंगी। और बाबा कहते हैं बेटा तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी जान जा सकती है। फिर भी दिव्या कहती है मैं तुम अपनी जान पर खेलकर भी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उन लोगों को बचाऊंगी। और प्रेम से जब दिव्या मिलती है तो प्रेम कहता है कि तुमने मेरे खंजर चुभा है और मुझे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और अपनी शक्ल मुझे आज के बाद कभी मत दिखाना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो जान लेते हैं पूरी सच्चाई क्या है, तो क्यों दिव्या इसको ये प्रेम बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो बने रहे इस वीडियो में, आपका भाई पूरी स्टोरी बताएगा आपको कैसे कैसे क्या होता है, और आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, वॉच दिस वीडियो, देखते रहें आगे तक पूरी वीडियो, और मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। थैंक यू। फिर दिव्या कहती है बाबा से, क्या बाबा मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है क्या मरने के बाद आत्माएं वेतरण नदी पार करके इस स्वर्ग में जाती हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ बेटी, मरने के बाद में आत्माएं जो है वेतरण नदी पार करके इस स्वर्ग में जाती हैं। तो दिव्या कहती है बाबा जी हमें जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, और उनकी प्रेम और प्रेम के परिवार वाले की आत्मा वेतरण नदी पार करने से पहले पहले हमें वापस लाना पड़ेगा। अगर उन्होंने पार कर ली तो हमारे लाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में कहती है महाकाल तुम मुझे वरदान दो, जो महाकाल मुझे शक्ति दो, ताकि मुझे पता है वहाँ तक पहुँचना सही नहीं है। स्वर मोहिनी तो होती है दिव्या, पर उसके बाद भी उसको शक्तियाँ चाहिए होती हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि वो आसान नहीं होता है। तो दिव्या कहती है महाकाल मुझे ये पता है कि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, ये है वो है, सब कुछ बोलती है। कहती है मुझे वरदान दो और मैं वहाँ तक मुझे रास्ता दिखाएं। तो महाकाल उसको शक्तियाँ प्रदान करते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, घंटियाँ बजने लगती हैं, और उसके बाद वो वहाँ तक महाकाल उसको रास्ता दिखाते हैं। और वहाँ तक पहुँचने के बाद जब वेतरण नदी पहुँचती है दिव्या, तो वहाँ पर देखती है आत्माओं को। दिव्या वहाँ पहुँचने के बाद देखती है, इधर उधर देखती है, वहाँ तक वितरण नदी तक पहुँच जाती है दिव्या। और उसके बाद देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी आत्माएं हैं, मैं कैसे पहचानूंगी प्रेम और उसके प्रेम के परिवार वालों को, बहुत, क्योंकि वहाँ पर कई करोड़ों में जो होती हैं आत्माएं वहाँ पर होती हैं, क्योंकि स्वर्ग और नर्क तो होते हैं, और उसमें बहुत सारी आत्माएं थी। दिव्या कहती है मैं इसको कैसे पहचानूंगी। फिर दिव्या को बहुत सारी आवाज़ लगाती है, कहीं नज़र नहीं आता कोई भी। उसके बाद में जब देखती है नीचे तो उसको एक पायल नज़र आती है, पायल नज़र आने के बाद कहती है ये तो वही पायल, उसके पास जाती है और कहती है ये तो वही पायल है जो प्रेम ने हमें गिफ्ट दी थी। और उसके बाद कहती है कि प्रेम ने हमसे कहा था गिफ्ट देते वक्त कि हम मैं तेरी आवाज़ सुनो या ना सुनो, पर मैं इस पायल की झन सुनकर तुम्हारे पास तक दौड़ा दौड़ा जरूर आऊँगा। उसके बाद फिर उसको दिव्या उस पायल को पहन लेती है। पहनने के बाद थोड़ी दूर जाती है, जाने के बाद इधर उधर जब जाती है तो उस पायल की आवाज़ छन होती है। छन होने के बाद प्रेम के कानों में वो आवाज़ जाती है। प्रेम कहता है ये तो वही पायल है जो दिव्या को मैंने दी थी। और उसके बाद ये दिव्या को ढूंढने लग जाता है प्रेम भी, क्योंकि उसके कानों तक वो आवाज़ जाती है। और उसके बाद जैसे ही दिव्या को वो देखता है, देखने के बाद कहता है दिव्या मैं आ गया, तुमसे वादा किया था ना मैंने, तुम्हें 7 जन्मों का वादा दिया था ना मैं अपनी दुल्हन बनाने के लिए। मैं दिव्या तुम्हें आ गया, मैं अपनी दुल्हन बनाने का वादा किया था ना। और जैसे ही देखती है दिव्या तो वो प्रेम वहाँ से गायब हो जाता है, इतना कह के ही। और दिव्या इधर उधर ढूंढने लग जाती है उसको, और जब ढूंढने लग जाती है तो प्रेम कहीं नहीं मिलता। और उसके बाद दिव्या एक पहाड़ के नीचे जाती है जहाँ पर प्रेम की अंगूठी मिलती है उसको, और वो सोचती है कि प्रेम यहाँ पर ऊपर ही होगा कहीं पर, क्योंकि प्रेम की जो आत्मा होती है वहाँ से गुजर रही होती है। उसके बाद में जब देखती है वहाँ पहाड़ पे जाके तो वो कहीं नहीं होता है, और अपनी शक्तियों द्वारा पूरे परिवार को वो जीवित करती है। पूरे परिवार को जीवित करने के बाद जब वो वहाँ से लौटती है घर में, क्योंकि सारे परिवार को जीवित कर देती है, और उनकी बॉडी जो होती है वो घर पे ही होती है। घर पे होने के बाद वो लोग सब लोग जिंदा हो जाते हैं। और गाइस आपको पता ही होगा कि प्रेम इतनी नफरत क्यों करता है दिव्या से, मैं आपको बता दूं, इसलिए नफरत करता है क्योंकि जब वो जीवित करती है अपनी शक्ति द्वारा तो सब लोग उसके घर पे ही होते हैं, और वो जीवित हो जाते हैं, और शादी का मंडप तैयार होता है सब कुछ, पर उनको कुछ पता नहीं होता है। उनको पहले की तरह सब नॉर्मल लग रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है उनके लिए, पर उनको क्या क्या पता होता है कि हम कैसे मरे, क्या हुआ, कैसे किसने जिंदा किया, उनको कुछ पता नहीं होता। और उसके बाद वो दिव्या को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढने के बाद बहुत सारे ढूंढते हैं, सब लोग उनको ताने देते हैं क्या दिव्या भाग गई है, शादी के मंडप से दुल्हन भाग गई है। बहुत सारी बेइज्जती हो जाती है उनके पूरे उज्जैन शहर में। उसके बाद प्रेम जो कि है अपनी शादी वापस, बारात वापस लेके आ जाता है। बोलता है क्योंकि दिव्या मिली नहीं है, क्योंकि दिव्या को तो अभी प्रेम को और किसी को पता ही नहीं है कि दिव्या कहाँ पर है। वो तो अपनी शक्ति द्वारा विचार इन लोगों को बचाने जाती है, पर वो सही होती है दिव्या, पर ये लोग उसको गलत समझते हैं, और प्रेम के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। और उसके बाद वो प्रेम इसलिए नफरत करता है उससे क्योंकि बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और ऐसा किया, तुम शादी के मंडप से चली गई थी, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि हाँ वही वो हमें बचाने के लिए गई थी, ऐसी ऐसी बात हो गई थी। और उसके बाद में जब सच्चाई का सामना होगा तो क्या होता है ये तो मैं अपने को नहीं अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जब तक ये जब जिंदा हो जाता है अपने वापस लेके आ जाते हैं बारात, तो प्रेम उसको बहुत नफरत करने लग जाता है। उसके बाद हर कहीं ढूंढता है पर दिव्या नहीं आती है, बहुत दिन हो जाते हैं। और गाइस दिव्या इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि आपकी पूरी सच्चाई बता दूं, क्योंकि लाल दुल्हन जो होती है उस पहाड़ पर दिव्या को मिलती है, और दिव्या की सारी शक्तियां जो कि खत्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार को जीवित कर लेती है उन शक्तियों से, और वो शक्तियां सब उसकी खत्म हो जाती हैं। और वो जो दुल्हन होती है लाल दुल्हन क्योंकि इसलिए मारती है क्योंकि वो लाल जोड़ा पहने हुई होती है दिव्या। और उसके बाद जैसे ही वो
उसको मारती है और उसका सामना करती है तो उसकी शक्तियाँ गायब हो जाती हैं और दिव्या के पेट में वो चाकू घुसा देती है। चाकू घुसाने के बाद वो नीचे गिर जाती है पहाड़ियों के, और उस पहाड़ियों के जंगल में जो होता है वो एक बुढ़िया और उसकी बेटी उसको देख लेती हैं। देखने के बाद वो अपने घर पर उठा के लेके आती हैं उसको। उठाने के बाद उसका इलाज करती हैं। कम से कम 1 महीने के बाद दिव्या को होश आता है, और होश आने के बाद इधर सब कुछ बदल गया होता है। दिव्य प्रेम जो उसका इंतज़ार कर रहा होता है, पर इधर सब कुछ बदल गया होता है। सोचते हैं सब लोग प्रेम दिव्या नहीं आएगी। उसके बाद उनको क्या पता दिव्या सिचुएशन में कहाँ फँसी हुई है, क्या है। पर जो छोटी होता है तो बोलता है प्रेम भैया क्या पता दिव्या भाभी कहीं मतलब प्रॉब्लम में फँसी हो। तो वो कहता है इसकी कभी उसका नाम भी मतलब मेरे सामने, क्योंकि अगर उसको मुझसे मोहब्बत होती तो वो शादी के मंडप पर ज़रूर आती। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बोलता है, कहता है नफ़रत करता हूँ मैं उससे, इसलिए मैं उसको देखना नहीं चाहता। क्योंकि दिव्या जो होती है उसके घाव लगा होता है, वो इसको 1 महीने में होश आता है। तो जैसे ही होश आता है तो कहती है मैं कितने दिनों से यहाँ पे हूँ, वो कहती है कि 1 महीना हो गया है। जब दिव्या को 1 महीना हो जाता है तो दिव्या एकदम से कहती है कि 1 महीना हो गया, मुझे जल्दी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। क्योंकि हम प्रेम से वादा किया था हमने कि हम तुम्हारे मतलब तुम्हें सब कुछ बताएँगे और हम तुम्हारी दुल्हन बनेंगे। और उसके बाद जैसे ही वो 1 महीना हो जाता है, वो उधर पहुँचती है तो इधर सब कुछ बदल गया होता है। इधर प्रेम भी और उसका परिवार भी सब बदल गया होता है, क्योंकि दिव्या सोचती है कि प्रेम तो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि 1 महीने के बाद जब वो लौटती है तो सब कुछ बदल इसलिए जाता है क्योंकि सब लोग उसका बहुत इंतज़ार करते हैं और प्रेम तो बेसब्री से इंतज़ार करता है, पर वो आती ही नहीं है वापस। तो इसलिए प्रेम भी उसको भूल जाता है, धीरे-धीरे भूलना चालू कर देता है, और उसकी ज़िंदगी में आ जाती है तपस्या। तपस्या जैसे ही आ जाती है तो प्रेम उसके करीब जाने लग जाता है, और तपस्या भी उसके करीब आने लग जाती है। और उसकी माँ जो होती है प्रेम, और उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होती है। प्रेम और तपस्या को करीब आते हुए देखती है तो बहुत खुश होती है, कहती है मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा जो मैंने उसकी माँ से किया, जो मैंने तपस्या की माँ से नेत्र से वादा किया था कि मैं अपने प्रेम की शादी तेरी ही लड़की से तपस्या से करवाऊंगी, और वो मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद प्रेम जो होता है बहुत डिप्रेशन में होता है, और वो धीरे धीरे सही होने लग जाता है, क्योंकि तपस्या उसको प्यार करने लग जाती है और प्रेम भी उसको मोहब्बत करने लग जाता है। उसके बाद तपस्या और प्रेम की दोनों की जो होती है सगाई होने वाली होती है। उसके बाद दिव्या इधर से प्रेम को ढूंढते ढूंढते बहुत सारा ढूंढती है, पूरे इलाके में ढूंढती है, पर प्रेम कहीं नज़र नहीं आता है। उसके बाद प्रेम एक जगह मिलता है तो दिव्या से जब वो मिलती है तो कहता है, दिव्या जब उससे मिलती है तो कहती है प्रेम मैंने वादा किया था ना तुमने और मैंने वादा किया था ना हम 7 जन्मों का वादा निभाएंगे। उसके बाद 7 जन्मों तक निभाएंगे। पर उसके बाद प्रेम कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसलिए क्योंकि जब तुम शादी का मंडप छोड़कर गई थी तो मेरे पूरे परिवार को बहुत दुख झेलने पड़े, और मेरी माँ ने मुझे क्या क्या नहीं बोला। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बोलता है प्रेम, और उसके बाद वो कहती है तुम्हें सच्चाई का पता भी है प्रेम। तो उसके बाद वो प्रेम वहाँ से हाथ छुड़ाकर चला जाता है, वहाँ पर भी सच्चाई नहीं बता पाती है। और उसके बाद उसका जो होता है उसको देखने लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, कहती है प्रेम ऐसा मत करो तुम, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। पर प्रेम सुनना नहीं चाहता और वहाँ से चला जाता है, और दिव्या रोते रोते बैठ जाती है। इतने में उसके पापा आते हैं, बोलते हैं बेटी सच्चाई मैं जानता हूँ और तुम जानती हो, सब कुछ बदल गया है, यहाँ पर प्रेम भी बदल गया, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता। तो वो दिव्या को घर पर लेके आ जाते हैं और दिव्या कहती है पापा तुम जिंदा हो। उसके पापा कहते हैं हाँ बेटी हम जिंदा हो गए हैं। और उसके बाद मैंने बाबा से पूछा था क्या बाबा दिव्या कहाँ पर है, तो बाबा कहते हैं दिव्या एक बहुत ही मुसीबत में फंसी हुई है, मैं पर वहाँ तेरे तक पहुँच नहीं पा रहा था बेटी। और उसके बाद मुझे लगता था कि तू वापस ज़रूर आएगी, और सब लोगों को ये लगता था कि अब दिव्या नहीं आएगी कभी भी, दिव्या ने धोखा दिया है। उसके परिवार वालों को ये लगता है और प्रेम को भी ये लगता है क्या दिव्या ने हमें धोखा दिया है। दिव्या कहती है पापा हमने ऐसा किसी को कोई धोखा नहीं दिया, हम तो फंसे हुए थे। तो उसका बाप कहता है बेटी मैं जानता हूँ और तुम जानता हो, बाकी तो कोई नहीं जानता है ना, पूरे परिवार नहीं जानता ना उनको, और प्रेम भी नहीं जानता है कि तुम कहाँ पर फंसी हुई थी, और वो सच्चाई जानना ही नहीं चाहता अब। और उसके बाद उसके पापा कहते हैं बेटी दिव्या के पापा कहते हैं कि उज्जैन में एक ऐसी दुल्हन है जो कि सबको जो शादी का जोड़ा पहनती है उसको मार देती है। और उसके बाद दिव्या कहती है कि पापा क्या दुल्हन लाल जोड़े में दुल्हन, तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटी एक दुल्हन है जिसने पूरे उज्जैन शहर में तबाही मचा रखी है और किसी की भी शादी नहीं होने देती है। तो फिर दिव्या कहती है कि पापा वो लाल दुल्हन शायद वही तो नहीं है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी और मुझे पहाड़ों से गिराया था नीचे। और उसके पापा कहते हैं बेटी हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो वो दिव्या कहती है कि हम उसी की वजह से, अगर वो ना लाल दुल्हन हमें मिलती और ना हमारा परिवार हमसे दूर होता, इसलिए हमें जानना होगा कि ये लाल दुल्हन कौन है और इसने ऐसे क्यों। उसी की वजह से हम आज इतने दिनों बाद अपने उज्जैन शहर में लौटे और अपने प्रेम को और अपने परिवार वालों को खो चुके हैं हम उसकी वजह। दिव्या कहती है हमें पता निकालना ही पड़ेगा ये लाल दुल्हन कौन है जिसके कारण हम आज 1 महीने के बाद लौटे हैं और हमसे हमारा परिवार और प्रेम सब दूर हो गए हैं, और इसलिए हम ये लाल दुल्हन का पता निकालेंगे ही ये कौन है। उसके बाद दिव्या कहती है कि हमें सबसे पहले प्रेम और प्रेम के परिवार का भरोसा जीतना होगा, उन्हें यकीन दिलवाना पड़ेगा कि हम ऐसे नहीं है, फिर उन्हें पूरी सच्चाई की बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद वो निकल जाती है प्रेम के घर पर। उसका बाप कहता है उसके पापा कहते हैं बेटी तुम उस घर पे मत जाओ जो उस घर में चल रहा है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्यों? दिव्या कहती है क्यों पापा ऐसा क्या चल रहा है उस घर में, मैं देख के आऊँगी, मुझे जाना ही होगा प्रेम के घर पर और उसको सच बताना ही होगा उसके परिवार वालों को। और उसके बाद जैसे ही वो आती है उसके प्रेम के घर पर तो देखती है कि शादी का माहौल चल रहा होता है और शादी किससे हो रही होती है, तपस्या से उसकी शादी हो रही होती है प्रेम की। और वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तपस्या जब उसको देख लेती है तो तपस्या आती है बाहर उससे मिलने के लिए और तपस्या कहती है तुम कहाँ चली गई थी दिव्या, तुम्हारा सब इंतज़ार कर रहे थे कितने टाइम से, और प्रेम भी आपका बहुत इंतज़ार कर रहा था और प्रेम अब तुमसे नफरत करने लग गया।
और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो सब कुछ बताता। जैसे ही उसकी माँ को पता लगता है कि दिव्या वापस आई है तो वो उसके पास जाती है गेट पर और कहती है कि तू क्या करने आई है यहाँ पर। तो वो दिव्या समझाने की कोशिश करती है, कहती है आंटी जो तुम मुझे गलत समझ रही हो। पर ये वो कहती, उसकी माँ कहती है प्रेम की, कि मैंने तुझे गलत नहीं समझा, गलत तो प्रेम है जो तुझसे प्यार करके और तुझसे शादी करना चाहता था। बहुत मना किया था इससे पर ये नहीं माना और तूने इसे धोखा दिया। ये वो सब कुछ सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ कुछ जानना नहीं चाहती है और उसके बाद उसको हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है। घर निकालने के बाद प्रेम भी ये सब कुछ देख रहा था, तो प्रेम की माँ उसको कहती है प्रेम को, क्या तू अगर इस लड़की के आंसू देख के बदला, अगर या कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। और फिर बहुत कुछ बोलती है प्रेम को भी। फिर प्रेम भी मजबूर हो जाता है और पहली बात तो प्रेम नफरत ही करने लग जाता है उससे, और उसके बाद उससे अब देखना भी नहीं चाहता, उसको भगा देते हैं वहाँ से। और उसके बाद सच्चाई भी नहीं जानना चाहते। उसके बाद तपस्या और प्रेम, ये लोग उसकी धूमधाम से शादी करते हैं, प्रेम और तपस्या की। और उसके बाद उसको भगा कर गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद बहुत रोती है उसके बाद तपस्या। और उसके बाद प्रेम की बहन का जो जन्म होता है, उसके बाद प्रेम की बहन जन्म होता है और उसके बाद वो बहुत पागल सी टाइप की एक नया कैरेक्टर आने वाला है दोस्तों। इस वीडियोस में जो सीरियल चल रहा है उसमें एक नया कैरेक्टर आने वाला है और वो प्रेम की बहन होने वाली है। और वो उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, पागल टाइप के होते हैं। वो दिव्या को मारना चाहती है वो भी, पर सब लोगों पे हमला करती है। अब क्या करेगी दिव्या, क्या ये प्रेम की शादी और उसकी शादी होने देगी? और मैं आपको पूरी वीडियो जो शादी की है और जो उसकी माँ बोलती है और जो घर पे आती है वो प्रेम उसको कैसे क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ वो बोलती है, मैं पूरी वीडियो में आपको इसमें भेज रहा हूँ और आप देख लें। इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ और आप देखें क्या ये सच में ही ऐसा होने वाला है या मैं झूठ बोलूँ। अपना वादा पूरा करने गुस्सा हो हमसे। हम भी बहुत नाराज है खुद से, पर अब हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। प्रेम हम आ गए। क्या हुआ प्रेम? प्रेम क्या हुआ? और जैसे ही प्रेम को दिव्या देखती है भागते हुए आती है और उसके गले लग जाती है, पर प्रेम उसको धक्का मार देता है और उससे बात भी नहीं करना चाहता और उसको मारना चाहता है जान से, बिल्कुल ही उससे नफरत करने लग जाता है। फिर उसके बाद छोड़ देता है प्रेम, उधर से अपना रास्ता बदल लेता है। प्रेम, प्रेम तुम हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? और दिव्या कहती है प्रेम तुम्हें हो क्या गया, तुम हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे हो, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, हमने गलती हो गई हमसे, हम 1 महीने बाद आए पर हम शादी के मंडप से नहीं भागे थे, हम कहीं मुसीबत में फंसे हुए थे। हम वापस आ गए। मैं वादा पूरा करने। प्रेम दिव्या का हाथ छुड़ाकर यहाँ से चला जाता है और दिव्या देखती ही रह जाती है और प्रेम यहाँ से बिल्कुल ही उससे नफरत करने लग जाता है और चला जाता है अपने घर की ओर। और दिव्या देखती कहा था ना मैंने कि उस लड़की का नाम इस घर में कोई भी नहीं लेगा। अच्छा वो बात, वो तो तब की बात रही ना जीजी। अब तो दिव्या वापस लौट आई है, ये बात तो प्रेम को बता ही पड़ी ना। हम बता क्या वाला है? प्रेम को पता है। उसने दिव्या को देखा, उसके बावजूद तपस्या से सगाई की। इसका साफ मतलब ये है ना कि अब दिव्या से उसका कोई लेना देना नहीं। वो आगे बढ़ चुका है अपनी जिंदगी में और घटना को भूल चुका है। तो बेहतर यह होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ, समझे? और चलो मेरे साथ प्रेम और तपस्या की चुना चढ़ाई की रस्म करें। तेरे सर पर सेहरा बांधते वक्त तुझे मैंने साफ साफ कहा था कि अगर इस बार भी इस लड़की ने तुझे धोखा दिया तो मैं किसी की नहीं सुनी, तेरी भी नहीं। इसलिए खबरदार, इसके घड़ियाली आंसू देखकर अगर तू बदला तो मुझसे कोई नहीं होगा। आंटी उस दिन जो भी हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? बिल्कुल सही कहा तुमने। गलतफहमी तो हुई थी, तुम सुननी नहीं। प्रेम को प्रेम कितनी बड़ी गलती कर रहा था कि वो तुझे अपनाने जा रहा था। चार कंटिन्यू। फिर उसकी माँ प्रेम के पास जाती है और कहती है कि बेटा देख,
मैंने जिस दिन तू बारात लेकर जा रहा था मैंने अपनी मोहब्बत से तेरे सर पर सेहरा बांधा और सब कुछ किया मैंने, फिर भी तुझे बोला क्या अगर इसने अब की बार धोखा दिया तो मैं फिर किसी की नहीं सुनूंगी। और अब ये फिर से आ गई है अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाने और तेरी ज़िंदगी में फिर से तुझे तेरी ज़िंदगी में आना चाहती है, फिर से तुझे धोखा देना चाहती है। उसके बाद उसकी माँ बहुत कुछ कहती है प्रेम से, अगर तू बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद उसकी माँ उसको हाथ पकड़ के जो भी करती है अब आपके सामने देखते रहे। बिल्कुल सही बात तुमने नहीं करी, गलत फहमी तो जरूर हुई थी। प्रेम की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो तुम्हें लाने जाओ। और प्रेम की माँ कहती है दिव्या से कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, जब मन करे मुंह उठा के आ जाओ और जब मन करे यहाँ से चले जाओ। अब तुमने अब तक माँ की ममता देखी, अब माँ का रुद्र रूप देखोगी, मतलब अब कैसे होती है अब देखें आगे वीडियो। किसी की भी नहीं सुन रहा। ये मेरा घर, ये धर्मशाला नहीं। जब इसका मन करे मुंह उठा के चले आए और बहू बन के यहाँ पे रहने लग जाए, और जब मन करे यहाँ पर कुछ छोड़ के चली जाए। अब तक तुम लोगों ने इस माँ की ममता देखी, लेकिन अब इस माँ का रौद्र रूप देखा। और प्रेम की माँ ये भी बोलती है दिव्या से क्या जब हम तेरे यहाँ पर शादी की बारात लेकर गए थे तो तब मैंने प्रेम को बहुत समझाया था कि बेटा मत कर, पर प्रेम की मर्जी से हम ये लेकर गए उसकी खुशी के लिए, पर तू वहाँ से भाग गई थी और पूरे उज्जैन शहर में हमारी बेइज्जती कैसे हुई, क्या क्या हमें जलील किया लोगों ने, और हम तुम्हें अब रख लें घर में, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी माँ खुद कहती है, आप सुने इस वीडियो में और देखते रहें लास्ट तक क्या कहती है। मेरे बेटे का दिल तोड़कर पेट नहीं भरा तेरा। तेरे घर से खाली हाथ बारात लेके वापस आए थे हम लोग। पूरे उज्जैन शहर में थू-थू हुई थी हमारे नाम की। इज्जत का फालूदा बना के रख दिया तूने। और अब कह रही कि मेरी बात सुनो। मेरे घर से खाली बारात लेके वापस आए थे हम लोग। पूरे उज्जैन शहर में थू-थू हुई थी हमारे नाम की। तेरी वजह से इज्जत का फालूदा बन गया हमारे परिवार का। और अभी तुझे कुछ कहना बाकी है? पर दिव्या उन लोगों को समझाना चाहती है, पर उसकी माँ जो होती है वो किसी को समझने नहीं देती है, बोलती है हमें कुछ नहीं सुनना है और हम तेरे ही आंसू देखकर, और प्रेम से भी बहुत डांटती है, कहती है इसके आंसू देख के बदल मत जाना, और कहती है हम कुछ नहीं सुनना चाहते, और उसको हाथ पकड़ के बाहर। एक माँ का वादा है। Action! और ये सब कुछ प्रेम देख रहा होता है सामने खड़े होकर, और उसके दिल में इतना सभी प्रेम के ये नहीं आता क्या वो मेरी मोहब्बत थी, और मतलब ऐसा क्योंकि प्रेम बहुत ही ज़्यादा टूट गया होता है, और उसकी माँ की और उसकी परिवार की जब बेइज्जती होती है तो प्रेम नहीं सहन कर पाता और वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। और उसके बाद ये देखते देखते ये प्रेम भी उसको छोड़कर चला जाता है, उसकी माँ के दरवाज़ा बंद कर देती है, और उसके बाद धूमधाम से फिर तपस्या के साथ में वो शादी करते हैं। सब लोग अंदर चले जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि दिव्या से तो ये बहुत प्रेम करता था प्यार, पर क्या हुआ। प्रेम की माँ बहुत खुश होती है और यहाँ से प्रेम की माँ अंगूठी लेकर जाती है दोनों के लिए, और अंगूठी लेके जाने के बाद प्रेम की माँ प्रेम को और उसको तपस्या को देती है अंगूठी, और वो दोनों तपस्या और प्रेम दोनों अंगूठी पहनाते हैं एक दूसरे को। और प्रेम की माँ जो होती है वो बोलती है, कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी ज़िंदगी का वो सपना पूरा होने गया है, जो पूरा हो रहा है जो मैंने इसकी माँ से किया था, तपस्या की माँ से, नेत्रा से, और मैं आज बहुत खुश हूँ, सभी बहुत खुश हूँ। लोग कहती है लो जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ और अपनी रस्म पूरी करो। तो पहले भी प्रेम जो होता है वो अंगूठी लेता है और उसके बाद में पहनाता है। ये पहनने के बाद जाना, दोनों का हाथ पकड़, आओ 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 भैया आओ, एंड म्यूजिक ऑन होगा। आ जाओ आगे जाओ, आ जाओ, बहुत सारा क्या ये लेट्स डांस बोल रहे हैं ना, म्यूजिक ये अंगूठी। और यहाँ प्रेम तपस्या के साथ में धूमधाम से डांस कर रहा होता है, और वो अपनी पिछली सारी यादें भूल चुका होता है, और वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। और उसके बाद उसकी माँ भी उसको अपनाने से मना कर देती है दिव्या को, और ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बावजूद भी दिव्या से इतनी नफरत करता है, और वो तपस्या से शादी करके उसको कितना खुश उसके साथ में डांस कर रहा है। पर ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था गाइज़। आप अपने कमेंट में राय बताएं कि ऐसा तो ये सब सरासर गलत हो रहा है, उसकी सच्चाई भी नहीं जान पा रहे हैं ये लोग, और उसके बाद ये तपस्या से शादी हो रही है इसकी, वो प्रेम कर रहा है।
तो दोस्तों मुझे ये बताओ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद सीरियल में एक जो है प्रेम की बहन आने वाली है, नया कैरेक्टर आने वाला है, और उस पर लाल दुल्हन का जो है साया होता है। और मैं आपको बता दूं, ये लाल दुल्हन का साया होता है और प्रेम की बहन जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बड़े बड़े नखून दिखाए गए हैं क्योंकि वो पागल टाइप की होती है। उसको एक कमरे में बंद करके रखते हैं, और दिव्या जैसे ही घर के बाहर बैठी होती है उस लाल साये को देख लेती है और वो घर में प्रवेश करती है। उसके बाद में जब वो घर में जाती है दिव्या, तो उसको गेट को खोल देती है, तो उसकी बहन बाहर आ जाती है। सब लोग पूजा कर रहे होते हैं, और जैसे ही उसको मारने की कोशिश करती है दिव्या को उसकी बहन, तो सब वो चिल्लाती है, सब लोग बाहर आ जाते हैं, मतलब हॉल में आ जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि दिव्या यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद बोलते हैं तूने इसे कमरे से क्यों निकाला। तो दिव्या कहती है कि इस पर कोई लाल साया है और वो इसे सब पूरे परिवार को मारना चाहती है। मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसकी माँ कोई नहीं समझ पाता। और उसके बाद आगे मैं आपको बताऊँगा गाइस क्या होने वाला है। तब तक के यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं, और बने रहे अपने भाई शो से जुड़ी सारी जानकारी तुम्हारा भाई तुम्हें देगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे मैं बताऊंगा क्या होने वाला है, क्या लाल दुल्हन का सच है, क्या सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फिर मैं बोल रहा हूँ लाइक कर देना, और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में अपनी राय बताना कैसे लगा आपको। और वीडियो लाइक नहीं करते हो आप यार, लाइक कर दिया करो। गाइस अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे जाके जो मेरा चैनल है उसमें जाके क्लिक करें चैनल पर, उसमें जाकर देखें, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। सब देखेंगे बारी बारी से, तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है शो में, क्या होने वाला है। और आपका भाई आगे की जानकारी देता है, शो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर होगी, क्या सच सामने आएगा कि नहीं।